दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी आज देखने को मिली, जबकि बाज़ार में गिरावट थी फाइनेंशियल सेक्टर में। सेंसेक्स ने तो अच्छी दौड़ लगाई आज, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर कमज़ोर था। तो जियो फाइनेंशियल ने एजीएम की डेट का ऐलान कर दिया और साथ में डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। तो अब आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत सारा फंड रेज करने जा रही है बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस कंपनी ने शुरू करने का ऐलान किया है। बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुके हैं और बिजनेस शुरू भी हो चुके हैं। आने वाले समय बाज़ार में तूफान मचाने को तैयार है। तो ऐसे में क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जियो फाइनेंशियल रिलायंस ग्रुप की मजबूत कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर में, आप देख सकते हो इसका एक बड़ा दबदबा है और बड़े पार्टनर इसको मिल चुके हैं। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और एक साथ में बड़ी अपडेट और है जिसको भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें। आज 81,018 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 418 पॉइंट की तेज़ी थी। पिछले दिनों की गिरावट का सिलसिला थम चुका है और 0.52% की शानदार तेज़ी, यानी लगभग आधा % की आज तेज़ी देखने को मिली। तो शुरुआती पॉजिटिव हुई थी, ग्लोबल रीजन का असर देखने को मिला और उसके बाद बाज़ार ने अच्छी खासी दौड़ लगाई और फिर से 81,000 का स्तर बाज़ार ने छू लिया है। अब इस तेज़ी के बावजूद भी बाज़ार में जो लगातार FI है वो बिकवाल बने हुए और आज भी उन्होंने बिकवाली की। इस महीने की शुरुआत में 2 दिन हो चुके हैं और दोनों ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने बिकवाली ही की है। तो आज DI की तरफ से 13,722 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन सामने उन्होंने 9,466 करोड़ की बिकवाली की और इसी वजह से जो खरीदारी निकल कर आई है उनकी बहुत ही ज़बरदस्त है। 4,256 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है DI ने। आज DI ने बाज़ार में बहुत सारा पैसा लगाया और काफ़ी दिनों के बाद ये बड़ी रकम लगाई गई है, जिसकी वजह से पूरा बाज़ार का माहौल बदल गया। लेकिन रोज़ की तरह FI आज भी बिकवाल थी। आज उन्होंने 8,595 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, तो सामने 10,999 करोड़ की बिकवाली कर दी। इसका मतलब उन्होंने 2,403 करोड़ का माल बेच दिया है। वो फ्राइडे को भी बिकवाल थे बाज़ार में और पिछले महीने भी बिकवाल थे। फिलहाल FI बाज़ार में भरोसा नहीं कर रहे और इस तेज़ी के दौर में भी आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने क्लोजिंग जो है गिरावट के साथ दी है। तो 26,476 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.06% की देख सकते हो कि गिरावट देखने को मिली और उसके बाद भी जियो फाइनेंशियल ने बेहतर किया आज। तो जियो फाइनेंशियल की बात करें तो 334 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.62% की शानदार तेज़ी थी। तो अब आप देख सकते हो कि स्टॉक पिछले दिनों 300 से नीचे चला गया था, दबाव की स्थिति, लेकिन जैसे 300 को पार किया आप तेज़ी से दौड़ना शुरू हो गया है। 334 पर आ चुका है और इसका 394 का ऑल टाइम हाई है। तो अब पॉजिटिव माहौल में आ चुका है। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी ने अपनी AGM का ऐलान किया और इसकी लेकर जानकारी जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर दी है उन्होंने। तो ये एक्सचेंज को जानकारी इसकी आज दी गई है 4 अगस्त को, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी की तरफ से यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर में अपनी AGM की सारी डिटेल दी गई, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश पेपर, द इकोनॉमिक टाइम्स इंग्लिश पेपर और महाराष्ट्र टाइम्स मराठी पेपर, इसके अलावा नव भारत टाइम्स हिंदी पेपर, इन 4 न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिया उन्होंने रिजल्ट को लेकर। तो ये देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल ने आप देखें तो ये अपनी रिलायंस से सेपरेट होकर नई शुरुआत की है। कंपनी ने Q1 का रिजल्ट भी दे दिया है और देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पे ऑलरेडी 5% डिविडेंड देने का ऐलान किया, यानी 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो 31 मार्च 2025 का जो पहला साल जो खत्म हुआ उसको लेकर इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 2 अगस्त को जो कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड देने जा रहे हैं। AGM के अंदर उसकी रजामंदी ली जाएगी शेयर होल्डर की। तो ये देख लो, इसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। 11 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड की। इसका मतलब ये है कि जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर मंडे 11 अगस्त तक होंगे वो एलिजिबल हैं, उन सबको
ये डिविडेंड मिलने जा रहा है। 11 अगस्त के बाद खरीदेंगे या फिर 11 अगस्त को ही आप खरीदारी करते हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलने जा रहा। यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है वो 21 अगस्त 2025 गुरुवार की है। ये कट ऑफ डेट उनके लिए है जो इस एजीएम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस एजीएम के अंदर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो कंपनी की ये जो सेकंड एजीएम होने जा रही है 28 अगस्त 2025 को होगी और 21 अगस्त इसकी कट ऑफ डेट है। तो वो जो शेयर होल्डर जिनके पास 21 अगस्त 2025 तक शेयर होंगे वो सारे इस वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे और कंपनी के जो प्रस्ताव है उसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी डेट हमारे सामने आ चुकी है, कट ऑफ डेट भी आ चुकी है, रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एजीएम की डेट भी आ चुकी है। अब यहाँ पे देख लो कि कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया है। कंपनी के बोर्ड द्वारा 50 करोड़ के वारंट प्रेफरेंशियल इश्यूज़ के माध्यम से 15,825 करोड़ रुपये के फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि प्रमोटर ग्रुप से जो कंपनियां हैं वही ये पैसा लगाने जा रही है, उनकी शेयर होल्डिंग में उनकी होल्डिंग बढ़ जाएगी। वारंट की जो प्राइस रखेगी वो 316.50 प्रति वारंट के हिसाब से, जिसमें आप देखें तो 10 रुपये के पर शेयर की फेस वैल्यू, तो उस हिसाब से 306 रुपये 50 पैसे प्रीमियम के हिसाब से शेयर अलॉट किए गए। इस समय प्राइस 335 तक पहुंच गए। तो आप समझ सकते हो शेयर जो है 316 के हिसाब से जारी किए जाएंगे, वारंट होंगे जो बाद में शेयर को कन्वर्ट कर जाएगा इक्विटी में। तो ये देख लो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 325 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल की जो समय तिमाही में 312.63 करोड़ रुपये से 4% ज़्यादा है। और रिवेन्यू 417.82 करोड़ का बताया, जो पिछले साल 612.46 करोड़ से 46.6% ज़्यादा है। ज़बरदस्त प्रदर्शन किया इस बार, रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। और इस बीच में इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ में 50% का जॉइंट वेंचर्स बना के फंड अभी और जो नए लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए, उनमें निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी जी सेक इंडेक्स, ये 4 और नए जो म्यूचुअल फंड है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी मंजूरी है जो सेबी की तरफ से मिल चुकी है। तो आने वाले समय कुछ बड़े फैसले किए जा रहे हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न इस समय अच्छा लग रहा है स्टॉक का, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी न्यूज आ रही है। पेरेंट कंपनी 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है। जियो फाइनेंस में करीब 3-4 फंड लॉन्च किए गए जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही रूप से अच्छे हैं। कुल मिला के ये स्थिति अच्छी है। तो मार्केट के एक्सपर्ट के हिसाब से जियो फाइनेंशियल इस समय काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब अगर हम इसको क्वार्टर दर क्वार्टर देखें इसका प्रदर्शन कैसा रहा था। अब देखिए जून 2024 में जो इनका रिवेन्यू था वो 417.82 करोड़ के आसपास था, जो जून 25 में 612.46 करोड़ तक पहुंच गया है। और आप देखें तो मार्च में 493 करोड़ के आसपास था। तो रिवेन्यू बिल्कुल बड़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें। बात करें इसके प्रॉफिट की तो जून 2024 में 250 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार जून 25 में 293 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और मार्च 25 में 270 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट भी बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें, तो वाकई में प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। अब अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें पिछले 2-3 सालों में तो बहुत ही बेहतर है। 2023 में मात्र 44.84 करोड़ का रिवेन्यू था, जो 24 में 1,854 करोड़ तक पहुंच गया और 25 में ये 2,078 करोड़ तक पहुंचा, यानी साल दर साल भी बेहतर हो रहा है प्रदर्शन। और दूसरी तरफ एक बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम का IPO आने जा रहा है। और ये जो IPO की जो एक प्राइस रखी गई, यानी जो इस IPO की जो साइज होगी वो 40,000 करोड़ से लेकर 52,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। इंडिया का एक सबसे बड़ा IPO ये हो सकता है। तो आज तक इंडियन जो कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा IPO आ सकता है। और आप देख सकते हो एक बड़ा नया इतिहास रचने की तैयारी है। इसके लिए अब देखें तो इंटरनल प्रिपरेशन शुरू हो चुके हैं, रोड शोज वगैरह करने की तैयारी हो रही है, यानी ये सारे प्रोसेस शुरू हो गए। लेकिन अभी इसकी डेट वगैरह ऐलान नहीं हुई है, लेकिन लग रहा है कि जल्दी IPO आ सकता है और आते ही धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।